उंजो अब सुयन के रूम में जाती है, जहाँ बेड पर उसे एक और मरी हुई बर्ड मिलती है, जो देखकर उंजो को काफी गुस्सा आता है। उंजो सुयन को घसीट कर ले जाती है और अलमारी में बंद कर देती है, मगर तभी उसे रूम में एक आत्मा दिखती है, जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ ही आ रही होती है। सुमी काफी डर जाती है। तो कहानी शुरू होती है और हम एक लड़की सुमी को देखते हैं, जो कि एक मेंटल हॉस्पिटल में होती है। यहाँ डॉक्टर उसे उसके परिवार की एक फोटो दिखाते हैं और पूछते हैं कि वो कौन है। इसके बाद सुमी को हॉस्पिटल से घर भेज दिया जाता है। सुमी के डैड, जिनका नाम मूयोन होता है, वो सुमी को एक घर में लाते हैं। यहीं सुमी के साथ हम उसकी छोटी बहन सुयोन को भी देखते हैं। सुमी सुयोन के साथ काफी ज्यादा खुश होती है और यहाँ आते ही खेलने लगती है, लेकिन इनकी सारी खुशी घर के अंदर जाने के बाद दुख में बदल जाती है, क्योंकि घर के अंदर इन्हें अपनी सौतेली माँ मिलती है। दरअसल इनकी बायोलॉजिकल माँ की किसी वजह से डेथ हो गई होती है और इनके डैड ने उंजो नाम की इस लेडी से शादी कर ली होती है, जिससे अब उंजो इन दोनों बहनों की सौतेली माँ होती है। सुमी अपनी सौतेली माँ यानी कि उंजो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और वो अपनी छोटी बहन सुयोन के लिए ज्यादा ही प्रोटेक्टिव होती है। सुमी सुयोन को लेकर ऊपर रूम में चली जाती है, लेकिन अपने रूम में आने के बाद सुमी देखती है कि उंजो यानी कि उसकी सौतेली माँ ने उसके कमरे में हर एक चीज को सेट करके रखा है। सुमी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उंजो उसकी चीजों को हाथ लगाए। इसलिए बदला लेने के लिए सुमी उंजो से पहले ही अपने डैड के कपड़ों को ठीक करके रख देती है। उंजो जब ये सब देखती है तो उसे भी काफी गुस्सा आता है और वो कपड़ों को डस्टबिन में फेंक देती है। दूसरी तरफ हम सुमी के डैड को देखते हैं, जो कि किसी से फोन पर बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अब भी यहाँ सारी चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। उसके डैड किसी से कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ आने से कोई भी चीज ठीक नहीं होगी। वो कहते हैं कि मैंने यहाँ सुमी के अंकल और आंटी को डिनर पर इनवाइट किया है ताकि सारी चीजें नॉर्मल हो सकें। फिर रात में डिनर करते समय उंजो सुमी के डैड से कहती है कि मैंने इस वीकेंड पर सुमी के अंकल और आंटी को डिनर पर इनवाइट किया है, जो कि काफी अजीब बात होती है, क्योंकि उन्हें तो सुमी के डैड ने इनवाइट किया था। लेकिन सुमी के डैड ये सब सुनने के बाद भी कोई खास रिएक्शन नहीं देते और वो खाना खाकर दवाई की 2 गोलियां उंजो के सामने रखते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ उंजो और सुमी में बहस होने लगती है। सुमी उठकर अपने रूम में चली जाती है और उसके पीछे सुयोन भी खाना छोड़कर उसके पास आ जाती है। अब इसके बाद रात में जब उंजो अपने रूम में सो रही होती है तो उसे घर में किसी के दौड़ने की आवाज आती है, जिससे उंजो की आंख खुल जाती है। वहीं सुयोन को भी सोते हुए कुछ आवाजें सुनाई आती हैं और उसके रूम का दरवाजा खुद ही खुल जाता है। सुयोन को एक हाथ दिखता है और फिर तभी कोई सुयोन को ब्लैंकेट खींचता है। सुयोन काफी डर जाती है और भागकर सुमी के रूम में आ जाती है और उसके पास आकर सो जाती है। मगर फिर रात में सोते हुए सुमी को अपनी असली माँ और सुयोन से जुड़ा डरावना सपना आता है, जिससे उसकी आंख खुल जाती है। मगर तभी उसे रूम में एक आत्मा दिखती है, जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ ही आ रही होती है। सुमी काफी डर जाती है। तभी उसकी आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि ये उसका सपना था। अब अगले दिन सुमी सुयोन के साथ बाहर बैठी होती है। सुमी सुयोन को मुंह से विसल करना यानी कि सीटी बजाना सिखा रही होती है और सुमी सुयोन से उंजो की पाली हुई बर्ड्स को मारने के बारे में भी बात करती है। तभी उनके डैड यहाँ आ जाते हैं और वो सुमी से कहते हैं कि इतनी ठंड में तुम बाहर क्या कर रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। लेकिन सुमी अपने डैड से काफी रूडली बात करती है। ऐसा लगता है कि वो अपने डैड को कोई खास पसंद नहीं करती। सुमी के डैड उससे कहते हैं कि यहाँ काफी ठंड है, तुम्हें अंदर चले जाना चाहिए। इसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। फिर सुमी को यहाँ एक बॉक्स मिलता है, जिसमें उसकी पुरानी फोटोज और उसकी माँ से जुड़ा कुछ सामान होता है। सुमी उन फोटोज को देखने लगती है। तभी सुमी के सामने वो फोटो आती हैं, जिसमें उंजो भी होती है। उसे देखकर सुमी को गुस्सा आने लगता है। तभी सुयोन यहाँ आ जाती है और उसे शांत कराती है। इसके बाद वो दोनों अपनी माँ की चीजों को देखने लगती हैं। सुयोन उन फोटोज को ले लेती है। तभी सुमी सुयोन के हाथों पर चोट के निशान देखती है। सुमी उससे पूछती है कि क्या उंजो ने तुम पर हाथ उठाया है। सुमी बार बार सुयोन से पूछ रही होती है कि क्या ये सब उस औरत ने किया है, लेकिन सुयोन कुछ भी नहीं बोलती और यहाँ से चली जाती है। सुमी अब उंजो के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो। यहाँ फिर से उंजो और सुमी के बीच आपस में लड़ाई होने लगती है। सुमी के डैड बाथरूम में होते हैं और ये सब सुन रहे होते हैं। वहीं सुमी गुस्से में आकर टेबल पर रखा सारा सामान नीचे फेंक देती है। फिर सुमी के डैड बाहर आते हैं। यहाँ उंजो अब नहीं होती और सुमी एक कोने में बैठकर रो रही होती है। सुमी के डैड उसके पास आते हैं, लेकिन सुमी उल्टा उन पर ही चिल्लाने लगती है। उसके डैड उससे कहते हैं कि ये सब तुम्हारे लिए एक्सेप्ट करना काफी मुश्किल है, लेकिन तुम्हें ये सब एक्सेप्ट करना होगा और नॉर्मल होना होगा। लेकिन सुमी कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं होती और अपने डैड को ही इन सारी परेशानियों की वजह मानती है। इसके बाद सुमी यहाँ से चली जाती है। अब रात में सुमी के अंकल आंटी डिनर पर इनके घर आते हैं। यहाँ सुमी या सियोन में से कोई भी डिनर टेबल पर नहीं होता। उंजो सबसे बात कर रही होती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों का जवाब नहीं देता। अचानक से सुमी की आंटी को सीजर अटैक आ जाता है,
जिससे वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगती हैं। सुमी के डैड और उसके अंकल उन्हें शांत कराते हैं और उन्हें उनकी दवाई देते हैं। इसी दौरान उन्हें कुछ अजीब दिखता है जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती हैं। थोड़ी देर बाद वो यहाँ से चली जाती हैं। रास्ते में वो अपने हस्बैंड से कहती हैं कि उस घर में कुछ तो अजीब था। वो कहती हैं कि मैंने किचन सिंक के नीचे एक आत्मा को देखा था। अब दूसरी तरफ हमें उंजो को दिखाया जाता है जो कि उसी किचन सिंक के पास होती है और तभी हम हरे कपड़ों में किसी को टेबल पर बैठा हुआ देखते हैं। फिर अचानक से वही आत्मा उंजो का हाथ पकड़ती है। उंजो काफी डर जाती है और सुमी के डैड के पास जाकर उन्हें ये सब बताती है, लेकिन सुमी के डैड उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते और उसे दवाई देते हैं। फिर वो यहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि किसी ने उंजो की पाली हुई बर्ड्स को मार दिया है। उंजो भी ये सब देख लेती है और सोचती है कि जरूर ये सुयोन या सुमी में से किसी ने किया होगा। उंजो अब सुयोन के रूम में जाती है जहाँ बेड पर उसे एक और मरी हुई बर्ड मिलती है, जो देखकर उंजो को काफी गुस्सा आता है। उंजो सुयोन को घसीट कर ले जाती है और अलमारी में बंद कर देती है। अलमारी के अंदर सुयोन काफी डर रही होती है। उंजो उससे कहती है कि जब तक तुम माफी नहीं मांगोगी तब तक तुम बाहर नहीं आओगी। ये सुनकर सुयोन उंजो से माफी मांगती है। उंजो अलमारी का दरवाजा खोलती है। यहाँ सुयोन काफी रो रही होती है। उंजो सुयोन से रोने से मना करती है, लेकिन सुयोन रोती रहती है। ये देखकर उंजो सुयोन को दोबारा से अलमारी में बंद कर देती है और यहाँ से चली जाती है। तभी सुमी को सुयोन की चीखों की आवाज आती है और वो तुरंत उसके रूम में आकर सुयोन को अलमारी से बाहर निकालती है। वहीं दूसरी तरफ सुमी के डैड उन बर्ड्स का क्रियाक्रम करके सुमी के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे बताओ तुम ये सब क्यों कर रही हो। वो सुमी से कहते हैं कि जब से तुम यहाँ आई हो तुम काफी अजीब बिहेव कर रही हो। इस पर सुमी गुस्से से कहती है कि आपको सच में नहीं दिखता। उंजो सुयोन को टॉर्चर करती है। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं कि सुमी अब ये सब करना बंद करो। यहाँ सुमी के डैड ये रिवील करते हैं कि सुयोन मर चुकी है। सुयोन के डैड जैसे ही उससे ये बात कहते हैं तो सुयोन सुमी से दूर होने लगती है, क्योंकि असली सुयोन मर चुकी थी और उसकी मौत से सुमी को गहरा सदमा लगा था और वो सुयोन की मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी, जिसके बाद से ही सुमी जिस सुयोन को देख रही थी वो उसका वहम था। सुमी के डैड उससे कहते हैं कि सुयोन मर चुकी है और तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। सुमी अब भी ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पाती। अब जैसे तैसे ये दिन बीत जाता है। रात में सुमी के डैड किसी से कॉल पर बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं अब ये सब अकेले नहीं संभाल सकता, इसीलिए कल तुम घर आ जाओ। अब अगले दिन हम उंजो को देखते हैं जो कि एक बोरे में किसी को घसीट कर ले जा रही होती है और फिर वो एक रॉड लाकर उसे मारने लगती है। थोड़ी देर बाद जब सुमी जागती है तो उसे लगता है कि उसकी सौतेली माँ यानी कि उंजो ने उसकी बहन सुयोन को मार दिया है। सुमी को वही बैग भी मिल जाता है। सुमी को लगता है कि सुयोन की डेड बॉडी इसी बैग के अंदर है। सुमी उस बैग को खोलने लगती है। तभी उंजो खोलता हुआ पानी लेकर सुमी के ऊपर डालने आ जाती है। सुमी उससे फाइट करती है, लेकिन सुमी के सर पर चोट लगती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। उंजो सुमी को खींचकर बाहर लाती है और उसे जान से मारने के लिए एक मूर्ति ले आती है। उंजो उसके ऊपर वो मूर्ति मारने वाली थी। तभी यहाँ सुमी के डैड आ जाते हैं। उन्हें सुमी बेहोश मिलती है और वो सुमी को उठाकर सोफे पर ले जाते हैं। इसके बाद वो कुछ दवाइयाँ लाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जहाँ अभी सुमी बैठी थी वहाँ अब उंजो है। सुमी के डैड उंजो को वही दवाई देते हैं। उंजो पूछती है कि सुमी कहाँ है। इस पर सुमी के डैड उंजो से कहते हैं कि बस अब ये सब करना बंद करो, मैं थक चुका हूँ। अब तभी कोई बाहर आ जाता है। सुमी के डैड यहाँ से बाहर चले जाते हैं। फिर यहाँ एक और उंजो आती है और यही असली उंजो होती है जिसे कॉल करके सुमी के डैड ने यहाँ बुलाया होता है। और यहाँ हमने जो उंजो देखी थी वो दरअसल सुमी थी। यहाँ अब ये रिवील होता है कि सुमी को पर्सनालिटी डिसऑर्डर नाम की एक मेंटली बीमारी है और इस बीमारी में इंसान अपने आप को एक दूसरा इंसान समझने लगता है। और इसी मेंटल बीमारी की वजह से कहानी की शुरुआत में हमने सुमी को मेंटल हॉस्पिटल में देखा था और मेंटल हॉस्पिटल से इस घर में सिर्फ सुमी अपने डैड के साथ आई थी और इस पूरे टाइम इस घर में ये दोनों ही थे। और सुमी को अपनी बहन की मौत का सदमा लगा था, जिस वजह से सुमी को हेलुसिनेशन भी होने लगे थे और उसे सुयोन दिख रही थी। और पर्सनालिटी डिसऑर्डर होने की वजह से वो अपने आप को उंजो भी समझने लगी थी और सुमी नहीं उंजो बनकर उस बैग में जिसको मारा था वो दरअसल एक डॉल थी और सुमी ने ही उन बर्ड्स को भी मार दिया था। यानी कि इस पूरे टाइम में सुमी अपने डैड के साथ यहाँ अकेली थी, लेकिन उसके दिमाग में उसकी बहन और उंजो भी यही थी। मगर अब असली उंजो यहाँ आ जाती है। सुमी अब सब समझ चुकी थी कि यहाँ क्या हो रहा था। सुमी के डैड और उंजो अब सुमी को दोबारा से साइकाट्रिक हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ अब उंजो सुमी के पास आती है और कहती है कि तुम यहाँ अच्छा फील करोगी और मैं तुमसे यहाँ मिलने आती रहूंगी। ये कहकर उंजो यहाँ से चली जाती है। फिर उंजो और सुमी के डैड वापस उसी घर में आ जाते हैं। यहाँ जब उंजो बैठी होती है तो उसे सीटी की आवाज आती है और उसी सीटी की आवाज हॉस्पिटल में सुमी को भी सुनाई देती है। दरअसल ये सुयोन की सीटी बजाने की आवाज होती है, क्योंकि सुयोन का घोस्ट अब भी उसी घर में होता है और वो घोस्ट अब यहाँ आकर असली उंजो को मार देता है। हॉस्पिटल में सुमी को इस बात का एहसास हो जाता है और सुमी को इस बात से खुशी होती है।
अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां हमें इस सब का ओरिजिन पता चलता है और हम देखते हैं कि सुमी की असली माँ काफी बीमार थी, इसलिए उनके डैड ने एक नर्स को हायर किया था और वो नर्स उंजो ही थी। मगर बाद में उंजो और उसके डैड में अफेयर हो गया। सुमी की रियल मॉम काफी बीमार थी, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पाई और आखिर में एक दिन उन्होंने खुद को अलमारी में मार डाला। सुबह जब सुयोन जागी तो उसे अपनी मॉम अलमारी में मिली। सुयोन ने अपनी मॉम को अलमारी से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान अलमारी सुयोन के ऊपर गिर गई और सुयोन इतनी बड़ी नहीं थी कि वो अलमारी का वजन उठा पाए। इसी वजह से वो अलमारी को नहीं हटा सकी और वो अलमारी के नीचे दब गई। उस वक्त घर में उंजो भी मौजूद थी और उसे ये सब पता चल चुका था, लेकिन जब वो सुयोन को बचाने जा रही थी तो बीच में उसका सामना सुमी से हो गया और सुमी शुरू से ही उंजो को पसंद नहीं करती थी, इसलिए सुमी ने उंजो को काफी कुछ सुना दिया और कहा कि तुम हमारी फैमिली से दूर रहो। अब सुमी से इतना कुछ सुनने के बाद उंजो ने सुयोन को बचाने का फैसला बदल दिया और सुयोन को मरने के लिए छोड़ दिया, जिस वजह से सुयोन भी मर गई। उंजो ने सुमी से कहा था कि तुम इस चीज के लिए पूरी जिंदगी पछताओगी, लेकिन सुमी को अपनी बहन के बारे में कुछ भी पता नहीं था और इस तरह उसकी मॉम और उसकी बहन की डेथ हो गई, जिसके बाद सुमी को सदमा लगा और वो अपनी बहन की मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पाई और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये थी अ टेल ऑफ टू सिस्टर मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वेल, ये स्टोरी ज्यादा हॉरर तो नहीं थी। अगर आपको इससे ज्यादा हॉरर स्टोरी देखनी है तो आप आई बटन में दी गई पूरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, उसमें आपको इससे भी बेहतरीन हॉरर स्टोरी मिल जाएंगी। और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।